पढ़िए। जी। यह है समय सार कलश टीका और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव और हिंदी टीका करी है पांडे राजमल जी ने। पहला अधिकार है जीव अधिकार, मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे। और 5वें नंबर का कलश है व्यवहरन नयः स्यात् यद्यपि प्राक् प्रदव्या मिह निहित पदानां हन्तः हस्तावलम्बः तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष्किञ्चित्। और ये है 98 सहित अर्थ। व्यवहरन नय यद्यपि हस्तावलंबः स्यात्। व्यवहरन नय अर्थात जितना कथन, उसका विवरण जीव वस्तु निर्विकल्प है, वह तो ज्ञान गोचर है। वही जीव वस्तु को कहना चाहे तब ऐसे ही कहने में आता है कि जिसके गुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र वह जीव। जो कोई बहुत साधिक अर्थात अधिक बुद्धिमान हो तो भी ऐसे ही कहना पड़े। इतने कहने का नाम व्यवहार है। ठीक है ना जी। इतने कहने का नाम व्यवहार है। तो कोई कितना भी बुद्धिमान हो लेकिन वस्तु को कहना पड़े तो ऐसे ही कहने में आता है। ठीक है ना। जी। अब यहाँ क्या और आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई आशंका करेगा कि वस्तु निर्विकल्प है, उसमें विकल्प उपजाना अयुक्त है। वहाँ हाँ जी। भेद कथन करना अयुक्त है। हाँ जी। क्योंकि वस्तु तो अभेद है। हाँ। पढ़िए। वहाँ समाधान इस प्रकार है कि व्यवहार नय हस्तावलंब है। ठीक है ना। हाँ जी। व्यवहार नय है वो हस्तावलंब है। अब हस्तावलंब माने क्या है? जैसे कोई नीचे पड़ा हो तो हाथ पकड़कर ऊपर लेते हैं, वैसे ही गुण गुणी रूप भेद कथन ज्ञान उपजने का एक अंग है। ठीक है ना। हाँ जी। ज्ञान उपजने का अंग है। जैसे कथन हुआ तभी तो पता चला। हाँ जी। किसका? अपनी वस्तु का। हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तब कथन हुआ था। नहीं तो पता ही नहीं है। हाँ जी। अनंत काल हो गया, अनंत जीवों को आज तक पता नहीं है।
क्या हाँ जी, पता ही नहीं आज तक। सही नहीं है? हाँ, तो मैं उनके कौन पास हूँ। वचन ही नहीं आए। हम्म क्या हम्म उनके पास भी वचन ही नहीं आया अभी तक? जिसमें इसका कथन था शुद्ध वस्तु का। जिससे जैसे कथन होता हाँ तो उन्हें पता चलता। हाँ जी। वे आज भी एक ही समझ रहे हैं। हम्म ठीक है ना? और बहुत से ऐसे जीव है जो कथन होने के बाद भी एक ही समझ रहे हैं। क्या हाँ जी। ऐसे भी जीव हैं जो कथन के बाद भी एक समझ रहे हैं। हम्म लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो कथन होने के पहले तो एक समझ रहे थे, लेकिन बाद में सुधर गए। फिर बाद में भिन्न जानने लगे। हाँ। ठीक है ना? हम्म, तो उनको ज्ञान उपजा के नहीं। उपजा। तो इसलिए ये क्या हुआ, वेद कथन व्यवहार उपजा ज्ञान उपजाने का एक अंग है। हाँ जी। पढ़िए। उसका विवरण। जीव का लक्षण चेतना, इतना कहने पर पुद्गल आदि अचेतन द्रव्य से भिन्न पने की प्रतीति उपजती है। तो ये हो गया ज्ञान उपजने का अंग। हाँ जीव का लक्षण चेतन, हाँ इतना कहने मात्र से पता चला कि अन्न अचेतन से जीव अलग है। हाँ हाँ। चेतन चेतन से हटकर देखा ना कि बाकी सब अचेतन दिखे, अलग हो गए। हाँ, भिन्न पने, अचेतन द्रव्य से भिन्न पने की प्रतीति उपजती है। हाँ ये जो भिन्न पना है ना, हाँ। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जो भिन्न पना है, हम्म ये ज्ञान उपजने का अंग है। हम्म सबसे पहले भिन्नता है। हम्म। क्या? हाँ जी, भिन्नता है सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले भिन्नता है और फिर उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। हम्म यहाँ पे मिथ्यात्व के उदय में होता क्या है, एकता ही लग रही ना। हाँ जी, भिन्नता दिख ही नहीं रही है कि भिन्नता भी है भिन्नता कोई दिख ही चीज, नहीं रही है। कि दो चीज है भी, ये नहीं है। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। भिन्न पने की प्रतीति उपजती है, इसलिए जब तक अनुभव होता है, कल यहीं तक कर लिया था पूरा उसका विवरण। जीव का लक्षण चेतना, इतना कहने पर पुद्गल आदि अचेतन द्रव्य से भिन्न पने की प्रतीति उपजती है। इसलिए जब तक अनुभव होता है तब तक गुण गुणी भेद रूप कथन ज्ञान का अंग है। ठीक है ना? जी। इसलिए जब तक अनुभव होता है, अनुभव माने वस्तु की जानकारी। क्या? जी, अनुभव माने क्या? वस्तु की जानकारी। हाँ, वस्तु का ज्ञान किया जाता है तब तक गुण गुणी के भेद रूप कथन ज्ञान का अंग है। अब क्या करें? व्यवहार ने जिनका हस्तावलंब है वे कैसे हैं? तो देखो, एक बात तो हो गई कि व्यवहार में हस्तावलंब है। ठीक है ना? जी। क्योंकि ज्ञान उपजने का अंग है। हाँ अब इसके बाद ये बात चल रही है कि व्यवहार में जिनका हस्तावलंब है वे कैसे हैं। क्या क्या अर्थ है इसका? व्यवहार ने जिनका हस्तावलंब है हाँ, वे कैसे हैं। वे कैसे हैं? हाँ, तो इसका क्या अर्थ हुआ? अच्छा, व्यवहार ने जिनका हस्तावलंब है मतलब जिनको निकाला है व्यवहार ने, ये जो निकले हैं इससे बाहर, जो बुद्धि जैसे एक हो रही थी और जिन्होंने जाना है अपने स्वरूप को, वो कैसे हैं? हाँ, मतलब ये है कि व्यवहार में जिनका हस्तावलंब है जी वे कैसे हैं। जी। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहार कथन तो होगा, कथन का ही नाम व्यवहार है। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, कथन का ही नाम व्यवहार है कि नहीं?
अब जी अब जी कथन होता है कि नहीं, अब बहुत से जीव तो ऐसे हैं कि उस कथन को पूर्णतः सत्य मानते हैं। क्या अच्छा जी। हाँ, उस कथन को ही पूर्णता सत्य मानते पूर्णतः हैं। एकांत से सत्य मानते हैं। हाँ और हाँ बहुत से जीव ऐसे हैं जो कथन को सुनकर वस्तु का ज्ञान करते हैं। वस्तु का ज्ञान करते हैं। जी अब दो जीव हो जी। हाँ अपनी बुद्धि के विचार से, यानी दो तरह के जीव व्यवहार न्याय को लेते हैं, हाँ। अब यानी कथन को लेते हैं। ये जो लाइन थी भैया, व्यवहार में जिनका हस्तालंब है, ये इसका खुलासा है कि इसमें दो तरह के लोग आ जाते हैं। हाँ, मतलब व्यवहार न्याय के हस्तावलंब वो तो कथन होता ही है। हाँ जी हाँ जी। कि नहीं, तो कथन का ही नाम व्यवहार है। जी कि अब आप जिनवाणी आप सुनो, आप पढ़ो या हम पढ़े, कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। तो हमें और आपको कथन तो एक जैसे ही मिलेगा वहां एक से, जैसा ही मिलेगा जी वहाँ से, उसमें तो क्योंकि कथन ही आया है। व्यवहार न्याय माने कथन। जी अब एक जैसा मिला, अब आपने क्या सोचा क्या जाना, हाँ, और हमने हमने तो क्या सोचा क्या जाना, ये आपके और हमारे ऊपर है। हाँ जी ठीक है। नहीं, कथन तो एक जैसे ही आएगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप कथन को सुन के क्या क्या निर्णय करोगे, क्या अनुभव करोगे वस्तु के संबंध में, ये किन के ऊपर है? ये हमारे ऊपर ही है। ठीक है ना। जी तो अब कथन तो हुआ, भेद का ही नाम कथन है। हाँ जी हाँ क्या जी वस्तु के हाँ कथन का ही नाम भेद है कि नहीं? जी जी। अब आपने ऐसा ऐसा जाना, उस वस्तु सर्वथा भेद रूप है, जी यानी व्यवहार के कथन जैसी है। क्या? हाँ, हमने ऐसी जानी तो कि वस्तु भेद रूपी है। हाँ, भेद रूप ही है, मतलब जैसा कथन हो रहा वैसी ही है। वैसी है जी। ठीक ना। अब कथन होता है दो तरह से। क्या? जी। कौन से? कैसे? व्यवहार में द्रव्यार्थिक रूप से और पर्यार्थिक रूप से। हाँ, ये दोनों व्यवहार हैं। जी व्यवहार न्याय में ही दो हैं। हाँ जी हाँ जी एक तो द्रव्यार्थिक न्याय का व्यवहार जी और एक पर्यायार्थिक न्याय का व्यवहार। जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो जब द्रव्यार्थिक न्याय का व्यवहार होगा तब क्या कहा जाएगा? कि वस्तु ज्ञान दर्शन चारित्र वाली है। ठीक है। और पर्यायार्थिक न्याय का व्यवहार होगा तब क्या कहा जाएगा? हाँ, कि जीव मनुष्य है, रागी मनुष्य, रागी अब जीव ये है। दोनों हो गए कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। अब इस कथन को सुन के ज्ञान करने वाले कैसे हैं? ठीक है ना। हाँ हाँ। तो आपने दोनों बात मान ली। जान जी जी। ठीक है ना। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसने दोनों कथन सुन के वस्तु का ज्ञान किया। हाँ जी जी। ठीक है ना। तो इसमें व्यवहार न्याय जिनका हस्तावलंब है, ये कौन रहा? ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसने वस्तु का ज्ञान किया। हाँ, वो क्या बन गया? उसके लिए तो हस्तावलंब बन गया। उसके लिए हस्तावलंब हो गया। हाँ जी। और जिसने कथन को सुन के पूर्ण रूप से वस्तु वैसी ही है ऐसा जाना, तो उसके लिए हस्तावलंब नहीं हुआ। तो उसके लिए नहीं हुआ। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जिसने जान लिया है उसके लिए ये जो नया आया था कथन उसकी वस्तु का, उसने हाँ। जिसने जान लिया है उस वस्तु को कथन सुनकर समझकर, तो वो उसके लिए हस्तावलंबन है। हाँ, तो अब उनके बारे में पूछ रहे हैं जी, कि जिनके लिए व्यवहार न्याय हस्तावलंबन हुआ वे कैसे हैं? वे कैसे हैं? हाँ हाँ, उनका क्या विचार है? हाँ उनने क्या समझा? हाँ, अब उनका विचार है। और ये व्यवहार न्याय हस्तावलंबन किन के लिए है? जी क्या? हाँ, किन के लिए है ये? हाँ, सबके लिए है। हाँ। क्या किसी किसी के लिए है? हाँ हाँ। ठीक ना। कैसे हैं वे जीव जिनके लिए व्यवहार न्याय हस्तावलंब है? पढ़िए। हाँ, व्यवहार ने जिनका हस्तावलंब है वे कैसे हैं? प्राक प्रदव्यामिः निहित पदानाम इहि अर्थात विद्यमान ऐसी जो प्राक प्रदव्याम अर्थात ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रारंभिक अवस्था उसमें क्या कह रहे?
व्यवहार नय जिनका हस्तावलंब है वे कैसे हैं? हाँ, तो व्यवहार नय हस्तावलंब हमेशा उसका होता है जिसे वस्तु का ज्ञान करना है। जो करना चाहता है वस्तु का ज्ञान, हाँ, है ना? हाँ, वस्तु को जानना चाहता है, हाँ, उसके लिए व्यवहार नय क्या होता है? हस्तावलंब है, वो निकाल लेता है बाहर। ठीक है ना? तो क्या कि ये माने विद्यमान ऐसी है जो प्राक पदाभ्याम, क्या प्राक पदाभ्याम, प्राक पदाभ्याम का मतलब है ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रारंभिक अवस्था, क्या ज्ञान होने की पहली अवस्था, ठीक है ना? उसमें निहित पदानाम, निहित यानी रखा है पद, यानी सर्वस्व जिन्होंने ऐसे हैं। प्रारंभिक अवस्था क्या है भैया? प्रारंभिक अवस्था का मतलब है जैसे आप अभी कहाँ हो, हम भी सीखने के शुरुआत में ही है प्रारंभिक। तो यही है प्रारंभिक अवस्था। हाँ, जब ठीक है, वही। अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, शरीर में वो ऐसा ही जानता है, हाँ, नहीं? तब हाँ जी, अब उसे अपनी अपनी वस्तु का ज्ञान करना है। जी, अब उसके लिए जिनवाणी का लिया आश्रय, हाँ, कि नहीं? और कथन को सुन के वस्तु का ज्ञान करने लगे, ठीक है ना? जी, तो ये क्या हुआ? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था। एक प्रारंभिक अवस्था ऐसी होती है कि जब जीव मिथ्यास से निकलकर सम्यक्त की ओर गमन करता है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, क्या होती है प्रारंभिक अवस्था? ये मिथ्यास से निकल के सम्यक की तरफ गमन करना चालू करता है। हाँ, वही होती है प्रारंभिक अवस्था, हाँ जी, ठीक है ना? अब उसको व्यवहार में अवलंब अष्टावलंब होता है, जी, हाँ जी। तो वो क्या हुई उसके लिए? हस्तावलंबन करता है वो व्यवहार में। हाँ, मतलब वो प्रारंभिक अवस्था है, हाँ जी, हाँ जी, प्रारंभिक अवस्था। ठीक है ना? जी, जैसे कोई पढ़ने जाता है, कि नहीं? हाँ जी भैया, पहली बार जो पढ़ने जाता है वो क्या होती है उसकी? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, कि हाँ नहीं? जी, जैसे लौकिक पढ़ाई होती है उसमें पहली प्राइ- बार एडमिशन होता है कि नहीं? प्राइमरी क्लास हाँ कहते हैं जी, ना, प्राइमरी क्लास है ये। प्राइमरी क्लास। तो ये प्राइमरी मतलब प्रारंभिक अवस्था, स्टार्टिंग। हाँ, भैया जैसे कोई वेद विज्ञान सुनाता है नया जी, हाँ। उससे तो वो कुछ गड़बड़ करता है तब भी हम कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसकी प्रारंभिक अवस्था है ना, इसलिए। हाँ, हाँ, ठीक है ना? हाँ जी, तो जैसे लौकिक में होती है ऐसे ही अध्यात्म में होती है प्रारंभिक अवस्था, हाँ जी, क्योंकि और चीजें तो बहुत जानी है कि नहीं जानी? हाँ जी, और चीजें संसार में बहुत जानी है। हर गति में क्या कर रहे थे? इंद्रियों के विषय जान रहे थे। तो जान ही तो रहे थे, हाँ जी, है नहीं? तो लेकिन आत्मा को नहीं जाना। हाँ जी, अब आत्मा को जानने के लिए जिनवाणी के उपदेश में रखा है अपनी बुद्धि को जिनने, कि नहीं? हाँ जी, तो ये क्या हो गई? प्रारंभिक अवस्था, हाँ जी, कि नहीं? अब इसमें क्या होता है कि मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान की तरफ प्रयास हो रहा है। कदम जीव बढ़ का, रहे हैं। हाँ, जीव का प्रयास मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान की तरफ हो रहा है। हाँ जी, तो ये क्या हुई? प्रारंभिक अवस्था। ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रारंभिक अवस्था, उसमें निहित पदानाम यानी निहित यानी रखा है पद, सर्वस्व जिन्होंने ऐसे हैं, जी, ठीक है ना? प्रारंभिक अवस्था वाले जिन्हें व्यवहार ने हस्तावलंब है, हाँ जी, और जिनने व्यवहार का आश्रय करके वस्तु को जान लिया है उनके लिए व्यवहार में कुछ हस्तावलंब नहीं है। हाँ, क्या करें साधु जी? वहाँ जरूरत ही नहीं है, जिसने हाँ, जाना वहाँ जरूरत ही नहीं है। जिसको जरूरत है, वहाँ हमें उसका जरूरत है। अवलंबन बनाई नहीं वो। हाँ, वहाँ तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत किन्हें है? हमें हाँ, जो पहले जिनकी प्रारंभिक अवस्था है,
कि नहीं? जो पहले जो उसमें आ हाँ, गया। तो वस्तु का ज्ञान करने के लिए भगवान की वाणी में जिनने अपनी बुद्धि को लगाया है, लगाया है जी, उनकी वह क्या हो गई? प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। है ना? जैसे आपने लगाया, कि हाँ नहीं? जी, हाँ तो जी, आपके लिए व्यवहार में हस्तावलंब है। हाँ जी, व्यवहार में हस्तावलंब केवल उनके लिए ही है जिनने अपनी बुद्धि को लगाया है भगवान के वचनों में। हाँ ठीक बात है। किस बात के लिए? वस्तु को जानकार, हाँ, वस्तु को मैं जानने कौन हूँ यह जानने के लिए, जी कि जी नहीं? जी, मैं यह कौन विश्व हूँ? क्या है, कि नहीं? हम्म, मैं कौन हूँ, कि नहीं? जी ये भाव कैसे हो रहे हैं, इनका जी, क्या फल लगेगा, कि नहीं? सब 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 कुछ जानने के लिए, हाँ जी, है ना? तो उनके लिए ये व्यवहार में कैसा है? प्रारंभिक अवस्था है। हाँ, हस्तावलंब है। हाँ, लेकिन भगवान की वाणी का सेवन करके जो जान चुके हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। क्या? उनके लिए तो आगे उन तो वस्तु का अनुभव किया, ये तो पीछे छोड़ गए जी, उनके लिए कुछ नहीं है। जी, और जो जानना प्रारंभ किया है उनके लिए है। उनके लिए हस्तावलंब जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, हमारे लिए हस्तावलंबन है जिन्होंने हमने शुरू करा जानना अभी। हाँ, जैसे आपने शुरू किया तो आपके लिए हस्तावलंब हुआ। हाँ जी, तब आपने वस्तु का निश्चय किया, हाँ जी, कौन वस्तु है, क्या लक्षण है, कैसी है, कहाँ कितनी है, वस्तु कहाँ है, कि मिलेगी। नहीं? कितने उनके गुण कैसे हैं, कि नहीं? एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग कैसे है, जी कि नहीं? जी अब जो एक कंप्लीट वस्तु है वो कैसी है, जी, कि नहीं? उसमें आकार क्या है, गुण क्या है, काम कैसे करती है, क्या हाँ जी, सब जाना ये। सब जाना। हाँ, तो आपके लिए क्या हुआ? हस्तावलंबन हुआ। हस्तावलंब। अब जो सब कुछ जान चुके उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, क्या? जब वो वस्तु तक पहुंच गए उनको अब जरूरत ही नहीं इसकी। हाँ, अब ऐसा समझ में व्यवहार में जिनका हाँ। हस्तावलंब है वे कैसे है? हाँ जी, कि प्राक पदाभ्यामी नियताम पदानाम विद्यमान ऐसी जो ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रारंभिक अवस्था, उसमें निहित रखा है पद, यानी सर्वस्व जिन्होंने ऐसे है। जी। अब इसका अर्थ क्या हुआ, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जो कोई सहज रूप से अज्ञानी है, ठीक है ना? हाँ जी, जीवादि पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जानने के अभिलाषी है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो कोई सहज रूप से अज्ञानी है। हाँ जी, तो जो कोई सहज रूप से अज्ञानी कौन है? हम है। नहीं है, हाँ, कि नहीं? हाँ जी, तो सहज रूप से अज्ञानी है कि किसी ने किया है? मतलब जीव के साथ मोह कर्म का उदय अनादि से चला आ रहा है, हाँ, तो इसलिए बुद्धि में सहज सहज अनादि से ही अज्ञान फैला हुआ है। जी, कोई बाहर से तो किसी ने कराया नहीं है। नहीं, किसने नहीं कराया, ये अनादि से ऐसी ही अवस्था हमारी आ रही है। अनादि से ऐसे ही है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, जैसे सहज से ही जो दूध का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? पानी में दूध और पानी मिले चले आ रहे हैं, जैसे सहज का से दूध का उत्पत्ति स्थान है पशुओं का शरीर, गाय, हाँ जी, हाँ, गाय भैंस, उनकी काया। हाँ जी, हाँ, अब वहां से जब दूध निकलता है तो अपने आप दूध और पानी मिला हुआ आ रहा है। हाँ जी, ऐसे ही जीव की अनादि अवस्था क्या है? कर्म, 8 कर्म के साथ है। कर्म के साथ है। तो अपने आप जीव अज्ञानी है, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, जो कोई सहज रूप से अज्ञानी है, हाँ, तो अज्ञानी है इसका मतलब क्या हुआ? कि जीवादि पदार्थों का द्रव गुण पर्याय स्वरूप जानने के अभिलाषी है, अज्ञानी है। और अज्ञानियों में अब बहुत से जीव ऐसे हैं जो अभिलाषी है। हाँ जी, जी, जीवादि पदार्थों का ज्ञान स्वरूप जानने के अभिलाषी हाँ, है। कि जीव क्या है, अजीव क्या है, हाँ, मैं कौन हूँ, हाँ, क्या हाँ, इसके मेरे ये क्या गुण जानने के है, क्या हुए हैं? अभिलाषी हुए हैं, हाँ, इच्छा। अभिलाषी हुए हैं। तो इसमें अभिलाषी आप होगे नहीं, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी,
हाँ, तो जानना उनके चाहते लिए हैं, है ये व्यवहार है। क्योंकि इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, तो इसलिए हम जानना हाँ, चाहते हैं इनके स्वरूप को। अब जहाँ अभिलाष ही नहीं है कि नहीं, तो वहाँ कैसे बात बनेगी? हाँ, उनको तो काम नहीं होता कुछ। फिर वो इधर झुकाव ही नहीं होगा, सुनेंगे नहीं, चर्चा जाएंगे नहीं, तो कैसे काम हाँ, चलेगा? अब जो अभिलाषी है उनके लिए काम करता है। उनके लिए काम कर जाएगा। अब आगे क्या करे? जीवादि पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जानने के अभिलाषी हैं, उनके लिए गुण गुणी भेद रूप कथन योग्य है। हाँ, उनके लिए हाँ, जो अभिलाषी है, हाँ ठीक ना, जी, उनके लिए गुण गुणी भेद रूप कथन योग्य है। हाँ, जो वस्तु को समझना चाहते हैं उनके लिए हाँ, योग्य है। हाँ, अब आगे क्या कहा? फिर है हंतः तदपि एष एष न किंचित, अर्थात यद्यपि व्यवहार ने हस्तावलंब है, तथापि कुछ नहीं। नोंद अर्थात ज्ञान अर्थात समझ करने पर झूठा है। क्या कह रहे हैं? हंत तदपि एष न किंचिति, यानी यद्यपि व्यवहार में हस्तावलंब है, तथापि कुछ नहीं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब कुछ, तथापि कुछ नहीं मतलब कथन किया था, अगर आप वस्तु तक पहुंच गए हो तब उसकी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं मतलब अब जरूरत नहीं है उसकी, जब वस्तु देख ली आपने। मतलब ये है कि कथन किया था कि नहीं, जी तो वो कथन हुआ, वो तो हुआ व्यवहार। जी, अब आपके लिए हो, हमारे लिए हो गया ज्ञान उपजने का अंग। वो हमारे लिए उपजने। हाँ जी, हाँ जी। अब हमने वस्तु जानी कि नहीं, तो जिसने कथन से वस्तु जानी उसके लिए कुछ नहीं है जी, क्या? हाँ, उसके लिए कुछ नहीं है, उसको जरूरत थी। मतलब उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब ये हुआ कि वस्तु में वो सब बात नहीं है क्या? हाँ जी, इसलिए क्या कहा? वस्तु में क्या बोला? वस्तु में, हाँ, जो जैसा कथन हुआ था एकांत से वस्तु वैसी नहीं मिली। हाँ, एकांत से नहीं मिली वैसी। हाँ जी। आगे क्या कहा? हाँ, ये क्या था, ये रहा। वे यद्यपि व्यवहार ने हस्तावलंब है, तथापि कुछ नहीं। फिर है नोंद अर्थात ज्ञान समझ करने पर झूठा है। हाँ, समझ करने पे झूठा है। जी, कैसे? 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 जैसे जैसे आगम में व्यवहार ने के जैसे कथन आए व्यवहार ने से कि जीव रागी है या जीव चेतना स्वरूप है। अब हमने चेतन उससे जीव को देख लिया, जैसे जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, ऐसा जान लिया। अब इस तरह की जब समझ कर ली, जब कथन को समझकर हम वस्तु तक पहुँच गए, तब कह रहे हैं कि तब वो झूठा है। नहीं, क्या करे सालू जी? क्या पूछा भैया आपने कि कह रहे हैं यद्यपि व्यवहार में हस्तावलंब है, तथापि कुछ नहीं, जी, यानी नौद यानी ज्ञान ज्ञान, यानी समझ करने पर झूठा है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो ये झूठा कैसे हुआ? हाँ, जैसे वस्तु का पहले तो पर्यायर्थिक ने ऐसे बताया था, व्यवहार किया था कि मनुष्य जीव है, तो हमने जहाँ मनुष्य है वहाँ जीव है ये जाना था। ये जो हुआ था मनुष्य जीव है जी, कौन सा व्यवहार था? ये व्यवहार ने था पर्यायर्थिक ने से। ये पर्याय आर्थिक न्याय के जो व्यवहार है, हाँ, तो उसमें ये कौन सा था? पर्यायर्थिक न्याय में कौन सा था? आगम में इसका कोई नाम है? हाँ जी, है। क्या नाम? असद्भूत व्यवहार ने। हाँ? असद्भूत व्यवहार ने है ना भैया? असदूत।
हाँ जी। तो असदभूत के आगे और क्या है? असदभूत में भी भेद है हाँ क्या? हाँ। असद्भूत में दो है ना भैया, सद्भूत और असद्भूत। अनुपचरित। हाँ हाँ, अनुपचरित। अनुपचरित। हाँ अनुपचरित जी। हाँ, अनुपचरित जी जी। और एक उपचरित है। उपचरित है जी जी, ठीक है। तो ये मनुष्य जीव ये कौन सा है? उपचरित है, उपचार कर रहा है ना, कथन कर रहा है। मनुष्य, जो मनुष्य शरीर है उससे जीव का कथन कर रहा है। अच्छा, तो फिर अनुपचरित क्या होगा? हाँ हाँ, ये अनुचरित है। ये अनुपचरित है भैया। उपचरित ज्ञान दर्शन है, जो वस्तु में होता है उससे उसका कथन कर रहा है। और नहीं जो नहीं वस्तु नहीं नहीं, गलत, सब गलत हो गया। अच्छा भैया आप बताइए, कंफ्यूज हो गया। ये अनुचरित है भाई साहब मेरे हिसाब से। और हाँ। उपचरित बोलते हैं जैसे स्त्री, बच्चे, पत्नी, मतलब शरीर के जो संयोग है वो। हाँ ठीक है, अभी आप ठीक हो। हाँ, असदभूत है कि नहीं? ठीक है। लेकिन शरीर मनुष्य जीव है कि नहीं? यह मनुष्य का शरीर मेरा है कि नहीं? ये तो मिथ्या भाव है, लेकिन मनुष्य जीव है कि नहीं? ये व्यवहार न है कि नहीं? लेकिन ये कौन सा व्यवहार है? असदभूत है, पहली बात तो। ठीक है। ठीक है ना? अब असदभूत में उपचरित और अनुपचरित, तो ये अनुपचरित है। जी, क्योंकि ये साथ में है। और हाँ। उपचरित होता है जो शरीर से अभी- अलग दिखता है। अभी बात कर रहे थे कौन भाई साहब? राजेंद्र कुमार जैन। हाँ भाई साहब, जयजयंत में अभी जुड़ा, हमें स्वाध्याय आता नहीं। एक ही महीने से आपके इसमें तो आया 2 दिन से। हाँ हाँ हाँ। सुधीर भाई साहब की सुन रहा मैं तो अभी क्लास में, बाहर हूँ इंडिया के भाई साहब पे रहूंगा। तो ये है अनुपचरित है, ठीक है ना? लेकिन असदभूत है। हाँ ठीक है भैया। हाँ, अनुपचरित का मतलब है कि बाहर से उपचार नहीं हो रहा है, अनादि बंध अवस्था है। हाँ ठीक है भैया, इस शरीर के साथ अनादि बंध अवस्था है। अनादि बंध अवस्था है। तो अनादि बंध अवस्था का जो व्यवहार होता है वो अनादि का हो या शादी का हो, क्या वो सब कैसा है? अनुपचरित। अनुपचरित है। क्या करे राजन जी? भाई साहब अब समझ रहे, हमें तो जितना आता था उतना बता दिया। अरे आपको आता है, आप समझ रहे हो, हमें सब दिख रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, हम झूठ, अब जनवाड़ी में झूठ अरे बोलेंगे। तो आप बोल तो रहे थे, सही तो बोल रहे थे ना? क्या? एक चीज पता लग गई ना भाई साहब, कि शादी हो चाहे अनादि, ये हमें नहीं पता था ना, कुछ सीखने ही मिल रहा है भाई साहब। हाँ, मतलब वो है अनुपचरित में शादी हो या अनादि हो कि नहीं? जैसे कार्बन शरीर के भाव हैं तो वे तो अनादि हैं, क्या? और शरीर का संयोग नया हुआ है, वगैरह सा भी। हाँ जी, कार्बन शरीर तो अनादि है, और जो ये शरीर का संयोग हुआ है ये शादी है, ये शादी है कि नहीं? लेकिन एक पिंड बंधन है। हाँ जी। अब इससे जीव का कथन होगा हाँ कि नहीं? इससे मेरा कथन होगा जी। तो वो क्या होगा? असदभूत। असद, पहली बात तो असदभूत होगा जी कि नहीं? और अनुपचरित होगा। हाँ जी जी। अब जो उपचरित होगा वो शरीर से बाहर की चीज से आपको संज्ञा दी जाएगी तो होगा, ठीक है जी। कि नहीं? जैसे मकान मेरा है कि नहीं, ये बच्चे परिवार मेरे मेरा है हाँ। कि नहीं? तो ये क्या, ये कौन सा है? ये भी असदभूत है कि नहीं? जी जी। लेकिन उपचरित है। उपचरित है, ये हाँ, उपचार बाहर से का अलग उपचार दिख हो रहा रहा है। है, हाँ जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो क्या कहा यहाँ पे? नोंद अर्थात ज्ञान समझ करने पर झूठा है। हाँ, समझ करने पे झूठा है कि नहीं? जब अब आपने ये चाहे बाहर वाला तो है नहीं, अब तो ये पिंड वाली बात है कि नहीं? हाँ जी तो ये तो एक तो व्यवहार ये हो गया। जी अब एक व्यवहार फिर होता है, जी। वो होता है सद्भूत। हाँ जी, कौन सा? सद्भूत, सद्भूत। जो अब सद्भूत में क्या होता है?
जो वस्तु के गुणों से ही वस्तु का कथन करता है। हाँ कि नहीं, जी जितना वस्तु के गुण से ही वस्तु का कथन होता है। जी अब उसमें यह कहा जाता है कि जीव ज्ञान दर्शन वाला है, हाँ जी। तो ये कौन सा व्यवहार है? सद्भूत व्यवहार है। हाँ ठीक है ना। जी तो अब इसको पाके कि नहीं, हाँ आपने देखा, जी अपने स्वरूप को देखा, देखा। जाना जी कि नहीं, जी जी कि जो हम्म ज्ञान देख रहा है वही जीव है कि हाँ नहीं। जी हाँ जी मैं देख जान रहा हूँ इसलिए मैं जीव हूँ, हाँ, ऐसा जाना। ऐसा जी जाना जी कि नहीं। जी कि जैसे आप एक कमरे में बैठे हो, अकेले हो कि नहीं, हम्म तो अब उसमें बहुत सी चीजें हैं, हाँ जी तो उन्हें कौन जानना है? हाँ, मैं जान रहा हूँ। हाँ, अब शरीर में अवस्था हो रही है, उसे कौन जानना है? वो भी मैं ही जान रहा हूँ। वो भी मैं ही जाना। जैसे शरीर है तो शरीर का आसन है, जैसे आप हाँ। बैठे हो कि नहीं, हाँ जी हाँ जी तो बैठे का आसन है। हाँ जी अब बैठने के बाद बोल रहे हो कि नहीं, तो बोलने की क्रिया है। हम्म अब बोलने के साथ विचार भी हो रहा है, तो ये हाँ विचार जी की क्रिया है हाँ जी कि नहीं। जी तो अब इन भावों को कौन जानना है? हाँ, ये भी सब मैं ही जान रहा हूँ। तो अब ऐसे पता चला आपको कि जानने वाला मैं हूँ, मैं हूँ। हाँ जी ठीक है ना। हम्म अब जो जानने वाला है उसका स्वरूप क्या है, हम्म वो कैसे जानता है? हाँ, ज्ञान भाव से जानता है। कि उसका चैतन्य के परिणाम रूप जो सहज ज्ञान है, हाँ, सहज ज्ञान है। जी क्या चैतन्य के परिणमन रूप सहज ज्ञान है। सहज ज्ञान है कि नहीं। जी अब उस सहज ज्ञान का स्वभाव है हम्म क्या, हम्म क्या स्वभाव है? स्वपद प्रकाशक भाई साहब। सुपर प्रकाशक है कि नहीं, हाँ अर्थात स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। जी पहले तो प्रकाश है, वो प्रकाश रूप है। हाँ, सहज ज्ञान कैसा है? प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप है, जी ठीक ना। अब वो प्रकाश कैसा है कि सुपर स्वयं प्रकाशक है। हाँ हाँ जी पहले तो क्या है, प्रकाश है। जी, ज्ञान का लेकिन प्रकाश अब है। हम उस प्रकाश को जानना चाहें, ज्ञान का प्रकाश है उसको जानना चाहें, तो वो स्व पर प्रकाश तो वो है। सुपर प्रकाशक है। जी अर्थात स्व को भी जानता है और पर पर को को भी भी। कि नहीं। हाँ, जिसमें शरीर और शरीर के भाव भी जाने जा रहे हैं और जानने वाला भी जाना जा रहा है। जानने वाला भी जानने वाला। लेकिन वह फिर ज्ञान मिलना किसी में नहीं है जी कि नहीं। जी ना तो ऐसा। ना अपने गुणों में मिल रहा है कि नहीं, और ना अपने से बाहर जो चीजें हैं, शरीर के भाव वगैरह हैं, उनमें नहीं मिल रहा। उनमें भी नहीं मिल रहा। इंद्रियों के व्यापार में भी नहीं मिल रहा हाँ जी कि नहीं। जी इंद्रियों का विषय से व्यापार होता है, हाँ जी वहीं से ज्ञान की व्यक्तता है। जी लेकिन वो ज्ञान ना तो इंद्रिय में मिल रहा है, ना भाव इंद्रिय में मिल रहा है, ना विषय में मिल रहा है हाँ जी कि नहीं। और उनसे अलग किन्हें जान रहा है? उन उनसे इंद्रियों अलग अपने को अपने को जान रहा है कि नहीं। हाँ जी अपने को जानने रूप है कि नहीं है। है। और अपने जानने का सुख ले रहा है कि नहीं, ले रहा है। काय से ले रहा है? अपने से ही ले रहा है। अपने से, अपने किस से? ज्ञान गुण से ही अपने जानने का सुख ले रहा है। सुख गुण हाँ, से। लेकिन सुख और ज्ञान एक नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। जी इससे यह सिद्ध हुआ कि वह अपने में भी नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिल रहा। ठीक बात है। इसलिए कैसा है, शुद्ध चैतन्य है इसे, इसलिए। अब वो सब खत्म। जी, अब जो जिससे कथन हो रहा था, जो अलग अलग करके कथन कर रहे थे, वो सब खत्म। बस अब यही वस्तु लिखा को है, जानने का सुख आया। यही लिखा है हाँ जी कि यद्यपि व्यवहार में अस्तावलंब है तथापि कुछ नहीं, जी नोद ज्ञान समझ करने पर झूठा। झूठा। जी, तो झूठा कब हुआ? जब वस्तु को जान लिया, अनुभव कर लिया। हाँ, क्योंकि अनुभव में ये बात नहीं है कि ज्ञान वाला है कि दर्शन वाला है। नहीं, अब तो पूरी की पूरी वस्तु का अनुभव और सुख हो रहा है। क्या करे कविता जी? जी भैया, जब झूठा समझ कब लिया, हुआ? जब वस्तु को समझ लिया तब ज्ञान हो गया हाँ, वस्तु का जब पूरा। वस्तु का अनुभव किया तब झूठा है, हाँ जी। पहले से ही झूठा नहीं है। नहीं नहीं, तब वो तो झूठा है। एक कहा गया है कि उसकी बात जरूरत नहीं है, झूठा मतलब जरूरत नहीं है अब इसकी। जरूरत ही नहीं है। जब समझ लिया तो। हाँ, क्या करे अर्चिका जी?
हाँ जी नहीं, कब झूठा है? जब वस्तु को समझ लिया। हाँ, जब वस्तु को जान लिया अपने आप झूठा हो गया। हमें क्या करना पड़ा आपको? नहीं, अपने आप हो गया। अपने आप हो गया, नहीं तो वो अपनी जगह स्टैंड है क्या? हाँ जी, हाँ जी। या दोनों झूठा बातें है हैं। भैया, झूठा है तो छूट गया भी कह सकते हैं ना, अब छोड़ दिया उसको, झूठ छूट नहीं, गया। नयों का विकल्प। वो तो अपनी जगह स्टैंड है, मतलब वो तो जिनवाणी का अवयव है कि नहीं? हाँ अच्छा। वेद कथन जिनवाणी का अवयव है कि नहीं? तो उसका तो ज्ञान उपजने का अंग है वो। हाँ, अब झूठा किसके लिए है? जिसने देख ली वस्तु, जान ली। हाँ, जिसने वस्तु देख ली उसको पता चल गया हाँ, अब उसको जरूरत क्या? जी, इसकी उसकी जरूरत नहीं है, अब उसको जरूरत हाँ, नहीं है। तो जरूरत ही नहीं है ना उस तरह का उसे कोई विकल्प होता है। पढ़िए। वे जीव कैसे हैं जिनके व्यवहार ने झूठा है? हाँ, अब वे झूठा है, वो कैसे हैं? हाँ हर एक किसी के लिए झूठा नहीं है। हाँ जिनने वस्तु नहीं जान पाई है उनके लिए तो जरूरी है, उनके लिए तो हस्तावलंब है। हाँ, सबके लिए झूठा नहीं है। सबके लिए झूठा नहीं है। बहुत से जीव ऐसे भी हैं कि जो जिनवाणी पढ़ के वस्तु का अनुभव न करते हुए ऐसा विचार रखते हैं कि व्यवहार ने सब झूठा है, सब झूठा है, छोड़ो। हाँ क्या? अच्छा, क्या क्या चीज? वस्तु, जो लोग कहते हैं कि अब व्यवहार बहुत ने से झूठा है। हाँ हाँ, बहुत से लोगों का जिनवाणी पढ़ के ऐसा विचार हो जाता है कि हाँ, व्यवहार ने सब झूठा है। अच्छा, हाँ हाँ, सब झूठा है हाँ और वस्तु का अनुभव हुआ नहीं है। हाँ, ये हाँ, वस्तु का अनुभव ये- हुआ नहीं, और हाँ, फिर और हाँ, सब झूठा है। और सब झूठा कहने लगते हैं, खाली निश्चय निश्चय, मतलब वो निश्चय वो हो जाते हैं, है एक ना? अंग मिथ्यात हो जाता है उन्हें भाई साहब। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। क्या? हाँ हाँ ये ये एक ऐसी एक बीमारी है कि उसमें क्या होता है कि वस्तु का तो अनुभव होता नहीं है, यानी हाँ, और सब वैसे कहने लग जाते और हैं ऐसा झूठा। विचार आने लगता है व्यवहार ने सब झूठा है, यानी किसी काम का नहीं है। ठीक ना? तो अब क्या करें कि सब छोड़ो। क्या करें सालू जी? हाँ ये जी, पीछे ये आया था ना, ये पीछे आया था ना, मत मत खड़ा हो जाता है। हाँ, अभी से जिन्हें तो सब वचन छोड़ो। समझ अब लिया मत। अब वो प्रवृत्ति में आएगा ना। हाँ हाँ मतलब जब आप ऐसा किसी को लगने लगे कि व्यवहार में सब झूठा है कि नहीं, हाँ हाँ जी। और वस्तु का जानना हुआ नहीं है, तो अब उसका रिएक्शन क्या होगा? मत खड़ा होगा। नहीं, मत खड़ा होगा वो तो हमें हमने ये तो एक अलग से बात हो गई। हम तो उसकी प्रवृत्ति बताओ। अब जहाँ मिथ्यात्व जहाँ ऐसा लगने लगा है कि व्यवहार में सब झूठा है कि नहीं, और वस्तु का जानना हुआ नहीं है, तब क्या होता है? तब विचार क्या होता है और क्या प्रवृत्ति होगी? तब ऐसा सब लगता छोड़ो। है कि व्यवहार से तो मैं मनुष्य हूँ, रागी हूँ, और निश्चय से सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, ऐसा हो जाता है। अब प्रवृत्ति क्या हुई? प्रवृत्ति, मैं शालू हूँ, मैं आँख से देखती हूँ। नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा अच्छा, सब ये झूठा सब कुछ है। छोड़ो, हैं? सब क्या? कुछ छोड़ो, हम तो सब कुछ छोड़ो, हम तो शुद्ध आत्माएं हैं। हाँ, क्या छोड़े? अब जी और बताओ। स्वाध्याय छोड़ो, भगवान के दर्शन स्वाध्याय छोड़ो, खाना हाँ, अब हम ये तो बात कुछ खाते ही आएगी। नहीं। हाँ, कि ब्रश शील संयम सब छोड़ो कि नहीं, पूजा पाठ सब बंद करो कि नहीं। ये क्या हुआ? प्रवृत्ति में आ गया। हाँ, ये व्यवहार ने झूठा है कि नहीं। वस्तु के जाने में ना अगर आपको ऐसा लगने लगा व्यवहार ने झूठा है तो ये हाल होगा। जी, तब क्या हालत बनेगी? तभी हालत बन जाएगी कि सब हाँ, छोड़ो, सब छोड़ो कि हम नहीं। तो भगवान है, हम तो हाँ, हम तो भगवान है, हम तो जिनवाणी में लिखा है हम भगवान है कि नहीं। हाँ जी, और जितने ज्ञान उपजने के अंग हैं सब छोड़ दिए। सब छोड़ दिए जी। और श्री जी भी पर है। हाँ, वे ऊपर है, भगवान पर है। बस तो वो निश्चय भाषी हुआ द्रव्य ना तो मैं भैया, ही हूँ। निश्चय भाषी हो गया ना एक तरीके से। तो ये कोई स्थिति भी कैसी नयों का बन गई ज्ञानी नहीं हुआ, है? क्या? कोई भी नयों का ज्ञानी नहीं हुआ भैया से।
व्यवहार न करना। ये बात ही तो बात है, वो मिथ्या ही रहा, मिथ्यात रहा, उसको एक हाँ, वो मिथ्यात ही रहा, अज्ञान ही रहा। क्या ज्ञान हुआ ही नहीं? ज्ञान हुआ ही नहीं। व्यवहार ने ज्ञान उपजने का अंग था, तो ज्ञान उपजना चाहिए ना। तो बाहर कि छोड़ा छाड़ी की बात कहाँ, छोड़ा छाड़ी की बात कहाँ से आ गई? सब छोड़ा जी कहाँ से आ गया? भैया ये वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग तो है, पर किसी को हर कोई नहीं समझ सकता। हाँ, मतलब ये है कि सब छोड़ा, ये तो एक अलग अलग से, मतलब ये तो एक वैसी बात आ गई कि नहीं, इसका यहाँ कोई परिस्थान ही नहीं था। ये तो एक नई बात इसे अपने दिमाग से पैदा कर ली। हाँ, व्यवहार ने सब झूठा है, सब छोड़ो, कि नहीं? तो वो क्रिया का नाम व्यवहार समझने लगा क्या? हाँ, क्रिया का नाम व्यवहार। भैया वैसे लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है, कोई जैसे लोक में घटना घटती है, कोई व्यक्ति गलत मीनिंग निकाल लेता तो वो उसकी बुद्धि की उपज ही तो होती है। तो ऐसे यहाँ पे इसने अपने आप से मीनिंग निकाले, इसकी बुद्धि की उपज ही है ऐसी है। क्योंकि अब इसमें जिनवाणी में लिखा है व्यवहार न भूतार्थ दर्शित, शुद्ध न भूतार्थ है, कि नहीं? 11 नंबर की गाथा है। कितने नंबर की है? 11 नंबर। हाँ, क्या है उसमें? व्यवहार न भूतार्थ दर्शित, शुद्ध न भूतार्थ, शुद्ध न भूतार्थ है, और भूतार्थ आश्रित आत्मा स्वदृष्टि निश्चय हुए है। तो अब वो तो उस व्यवहार ने को हस्तावलंब तो बनाया नहीं, कि नहीं? वस्तु को जाना नहीं। एक विचार मन में आने लगा, क्या व्यवहार न झूठा है? हाँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है बाद में, हुआ है जिनवाणी में लिखा है व्यवहार न भूतार्थ दर्शित, लेकिन वहाँ लिखा क्या है? व्यवहार न भूतार्थ दर्शित, शुद्ध न भूतार्थ है। तो इसमें खास बात क्या है? दोनों में खास बात तो ये, दोनों में भूतार्थ मतलब दोनों भगवान के कथन कर रहे थे। भूत है जो है। अरे हम तो केवल व्यवहार न की बात कर रहे हैं, दोनों मत जोड़ो। अच्छा, व्यवहार न, तो इसमें आप क्या पूछ रहे हो? व्यवहार न भूतार्थ दर्शित क्या है? गाथा में परिचय कैसे, गाथा में परिचय कैसे कराया है? व्यवहार न भूतार्थ दर्शित, और शुद्ध न भूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है, नहीं? तो व्यवहार न का परिचय क्या हुआ? व्यवहार न अभूतार्थ दर्शित, दिखाने वाला है। तो खास बात क्या थी इसमें? वही है कि इसमें भगवान मतलब जो व्यवहार जिससे करा है, जैसे राग से करा, तो इसमें भगवान नहीं है। मतलब नहीं, भूतार्थ मतलब इसमें भगवान नहीं है। अर्थ मत करो, जो व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन करना था। अर्थ मत करो आप, तो उस लाइन में खास बात बताओ। व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शित, दर्शित मतलब दर्शाने वाला, दर्शित है कि नहीं? दर्शाने वाला, दर्शाने वाला है। अब दर्शाने वाला है, ये तो दिमाग से निकाल लिया। अच्छा, एक बार दिमाग में बैठ गई, अभूतार्थ है, झूठा है। अभूतार्थ है, अच्छा, हाँ, लेकिन क्या बात निकल गई बुद्धि में से? क्या बात निकल गई? दर्शित निकल गई। दर्शित है, ये खत्म हो गया। ओ हाँ, सही बात है, तभी वो निकल गया। अब क्या लगने लगा कि झूठा है, बस झूठा है इतना पकड़ लिया। दर्शाने वाला वो शब्द ही हटा दिया कि वो दर्शा रहा है। उस शब्द को ही अर्थ नहीं समझा। हाँ, सही बात है, सही बात है। जबकि वो था अभूतार्थ दर्शित। तो दर्शित अभूतार्थ तो है कि नहीं? क्योंकि वह जो वस्तु है उसमें वह नहीं है लक्षण। हाँ जी जी जी, इसलिए तो अभूतार्थ है, लेकिन दर्शित भी तो है। हाँ, दर्शित भी तो है, दर्शित भूल गया वो। तो यहाँ नजरअंदाज किसको किया? दर्शित को। हाँ, दर्शित को। अच्छा, अब एक विचार बन गया, जी जी जी, सब झूठा है। अब क्या झूठा है? कि व्यवहार न झूठा है। भाई साहब एक बार खुलासा कर दो, ये दर्शित का कैसे मतलब? दर्शित का मतलब है कि दर्शाता है, यानी जीव को बताता है। ठीक है, हाँ, बस इतना ही है। दर्शित का मतलब क्या है? दर्शाता है। किसे? जीव को, अर्थात जीव को। व्यवहार ने का जितना कथन है वह दर्शाता है, कि नहीं? जी। किसे दर्शाता है? कि जीव को। अर्थात हमारा स्वरूप हमें बताने के लिए है, इसलिए वो कैसा है? दर्शित है।
ये तो यही तो उसकी खासियत है। हाँ बाकी तो वो अवतार्थ है। हाँ जी तो अवतार्थ है ये तो आपको जब पता चलेगा ना, जब आप वस्तु को जानोगे। जी। क्या? हाँ जी, तो ये पता चलेगा जब वस्तु को जानेंगे। हाँ, लेकिन दर्शित भी तो है। हाँ, दर्शित भी तो है। तो पहले अवतार्थ है कि पहले दर्शित है? अवतार्थ किन के लिए है? अभूतार्थ जिन्होंने व्यवहार ने उसका अवलंबन नहीं लिया। नहीं नहीं। को हो गया, नहीं, जीव नहीं, को नहीं, पता क्या- लग गया बोलते हैं। हाँ, जिन्हें वस्तु का पता चल गया है उन्हें तो मालूम पड़ गया हाँ, ये अवतार्थ है, उनके क्योंकि लिए जिस हाँ 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 उसके लिए अवतार्थ है वो, क्योंकि उस वस्तु में है नहीं वो भाव। दर्शित हुआ ना भैया उनके लिए। नहीं, हमारे और हमारे लिए दर्शित हुआ जो जानना चाहते हैं। हाँ, अब हम जानना चाह रहे हैं तो हमारे लिए दर्शित है। उनके लिए जिन्होंने जान लिया उनके लिए अभूतार्थ है ही। हाँ, उनके लिए अवतार्थ हो गया। तब आई है बात के अभूतार्थ उनके लिए है। हाँ, अब हम पहले से अवतार्थ करेंगे हाँ, तो गड़बड़ है, फिर कैसे जानेंगे? तो वस्तु को आप जान ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो इसमें लिखा है हाँ। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, वस्तु को कहना चाहे तो ऐसे ही कहने में आएगा। हाँ जी लेकिन पहले ये तो समझ में आया कि इसमें दो चीजें हैं। ठीक है। तो बुद्ध जैसे आपने दो चीज तो बहुत बड़ी बात है। एक वस्तु का एक गुण से कथन किया, वही व्यवहार हो गया। नहीं, जैसे जिसको पहले इच्छा ये तो बने कि जीव मतलब हम जानना चाह रहे हैं, तब हाँ। उसके लिए हाँ ठीक है। जीव का लक्षण चेतना है, इतना कहने का ही नाम व्यवहार है। वो बाहर वाली चीज, शरीर वाली या कर्म वाले भाव को आत्मा का कहना, ये तो बहुत दूर की बात है। जी। जब ही अवैध वस्तु में गुण नाम का भेद करके परिचय कराया गया कि चेतना लक्षण वाला जीव है, इसका भी इतना कहने का नाम भी क्या हुआ? व्यवहार। अव्यवहार जी का व्यवहार। ठीक है ना। लेकिन ये अभूतार्थ किन के लिए हुआ? जिन्होंने वस्तु जान लिया। हाँ, जिनने वस्तु जान ली। और जिनने वस्तु नहीं जान पाई उनके लिए कैसा है? दर्शाने वाला, दर्शित है। हाँ, उनके लिए दर्शित है। उन्हें तो ये समझना चाहिए कि ये दर्शित है। जी। अब दर्शित को किया नजरअंदाज क्या, तो अब एक नया विचार बन जाएगा। वो क्या बनेगा? झूठा है व्यवहार, ने झूठा है सब। हाँ, व्यवहार नहीं झूठा है, व्यवहार नहीं झूठा। अब चिल्लाने लगे। तो अब जब आप जैसे कोई पागल होगा कि नहीं, तो फिर चिल्लाएगा तो कोई ना कोई उसकी प्रवृत्ति तो होगी कि नहीं? जी हाँ जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया। जैसे कोई पागल हुआ कि नहीं, हाँ जी हाँ जी तो पागल तो हुआ, मेंटलिटी डिस्टर्ब है, हाँ जी। वही पागलपन है कि नहीं? जी। लेकिन अब सामने वाले को कैसे मालूम पड़ेगा ये पागल है? उसकी हरकतों से। जो वो हरकत, आपको हरकत होगी कि नहीं? हाँ जी, गलत हरकतों से, गलत शब्दों से। जैसे मान लो कोई पागल है, आराम से बैठा है कि नहीं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा जो पागल है। नहीं, जब तक उसकी हरकत नहीं देखेंगे। हाँ, जब वो हरकत दिखेगी तब मालूम पड़ेगा तभी पता लगेगा कि नहीं। तो व्यवहार में अवतार्थ है कि नहीं, तो ये क्या हुआ? ये मतलब उसने वस्तु तो देखी नहीं है और वस्तु तो देखी नहीं, चिल्ला रहा है, व्यवहार में सब झूठा है, सब झूठा है कि नहीं। तो जी देखो, अब वो जी डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, हाँ जी। तो अब उस प्रवृत्ति क्या होगी? क्या चीज भैया, कैसे डिस्टर्ब हुआ? मतलब उसने समझा नहीं वस्तु हाँ, को। मतलब जिन वचन को लेके व्यवहार न हस्तावलम था वो तो समझा नहीं, वस्तु तो जान ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, और वो लिखा हुआ है झूठा है, अभूतार्थ है। अब चिल्लाने लगे कि ये तो झूठा है, ये तो झूठा है, पूजा मत करो। हाँ जी, व्रत। हाँ, तो इसकी प्रवृत्ति क्या बनेगी? आप मतलब वो तो प्रवृत्ति में यही है ना कि पूजा पाठ छोड़ो, ये मत करो, स्वाध्याय मत करो, तो बस यही हो गया, यही हो जाएगा समान। ये मत करो, ये मत करो कि नहीं। जी। संयम क्या काम किए हैं, क्या काम है, इससे क्या होगा? ये तो व्यवहार का काम है। देव दर्शन, देव पूजा क्या काम किए? तो स्वयं भगवान ने उनको गलत करेगा, जो साधन है उसको वो भूला बस। हाँ, वो जो मैं कौन ये जानने के साधन बनते हैं उसको सबका निषेध करेगा, उसका निषेध, और पहुंचेगा है नहीं, फिर बस निषेध ही करता चला जाए।
पागलपन नहीं? सवाल जी तो ये एक तरह का पागलपन हो गया, जी है नहीं? और उसमें असफल हो जाएगा, हाँ जी, वो जान ही नहीं पाएगा वस्तु को, जान ही नहीं पाएगा, तो वो तो बह गया संसार में। ठीक है ना? लेकिन एक जीव ऐसा है इसी व्यवहार ने का जो कि हस्तावलंब है, इसका सहारा लेके वस्तु को जान लेगा, हाँ जी ठीक है ना? जी जी तो अब यहाँ उनकी बात आ रही जिन वस्तु जान लिया है, क्या? हाँ जी, जिन्होंने वस्तु जान ली है हाँ, उनके जो लिए वस्तु तक पहुंच रहे हैं, जो वस्तु उस कथन से वस्तु तक पहुंच रहे हैं, अपनी उनके वस्तु लिए को हस्तावलंब हाँ पहचान जान रहे हैं, है नहीं? पहचान रहे हैं। जी वो उनका कथन आ रहा है, वे जीव कैसे हैं जिनके व्यवहार ने झूठा है। हाँ जी, वो वस्तु क्या को कहने जान करता है ये? हाँ भैया, ये अब ये आ रहा है कि वे जीव कैसे हैं, उनके बारे में पूछेंगे किस तरह से हैं वो, क्या उनकी हाँ। प्रवृत्ति है, क्या वो सोचते हैं। हाँ, वे जीव कैसे हैं जिनके व्यवहार ने झूठा है। हाँ जी तो ये कौन से किस जीव की बात चल रही है जिनके व्यवहार ने झूठा है? जी, जो अनुभव करते हैं जो वस्तु को, जिन्होंने हाँ, जिन्होंने जो अनुभव वस्तु कर का लिया अनुभव है। करते हैं, उनको। कि नहीं, जो वस्तु के अनुभव करने की प्रक्रिया में पहुंच रहे हैं, हाँ जी उनका। उनका तो जो चिल्ला रहे हैं झूठा झूठा है, उनका तो कुछ काम नहीं है वो यहाँ। तो क्या? मतलब वो तो भारी है, वो तो वस्तु से हाँ, तो जानते ही क्योंकि हैं उनके लिए हस्तावलंबन हुआ ही नहीं। हाँ जी हाँ, जिनके लिए हस्तावलंबन हुआ, हाँ, उनकी बात कि हो रही नहीं? है जो जान लिया जिन्होंने। हाँ, जो जानने की प्रक्रिया में पहुंच रहे हैं, हाँ उनका कैसा है, हाँ जी वे कैसे जीव है, हाँ ठीक है जी ना? हाँ जी। पढ़िए। वे जीव कैसे हैं जिनके व्यवहार ने झूठा है, चित चमत्कार मात्रम अर्थम अंतः पश्यताम, अर्थात चेतना, अर्थात चेतना, चमत्कार अर्थात प्रकाश, मात्रम अर्थात इतनी ही है, चेतना प्रकाश इतनी ही है, शुद्ध जीव वस्तु उसको अर्थात अंतः पश्यताम प्रत्यक्ष पने अनुभवते हैं। हाँ, प्रत्यक्षपने अनुभवते हैं। जी अब जब आप प्रत्यक्षपने अनुभवने लगे हाँ, तो हो गया अपने आप झूठा। झूठा। हाँ जी, यही तो इतना था। करना पड़ा, नहीं, ये तो प्रत्यक्ष, यही तो अनुभव करना था, अब कर लिया तो हो गया कर काम। लिया कि तो अब चिल्लाने की जगह में कोई बात है? नहीं, क्या कह रहे हैं सालू जी? नहीं भैया, अब कोई चिल्लाने चिल्लाने की बात है इसमें कि वो तो अपने आप अनुभव हो गया आपको, अनुभव हो गया, अब कोई चिल्लाने की अब तो हाँ, रह ही नहीं रहे। हाँ, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि झूठा है। अब तो हाँ वस्तु जी। का स्वाद आ रहा है, अब तो वस्तु का स्वाद ले रहे हैं। अरे अब तो अवकाश ही नहीं है कुछ कहने हाँ, का, क्या? अब तो कुछ कहने का अवकाश ही नहीं है, अब तो हाँ, अनुभव कहने की बात ही नहीं है कोई, जी। कि नहीं? अब पहले अगर आप चिल्लाओगे कि नहीं, या कोई और चिल्लाने लगे कि नहीं, तो इसमें चिल्लाने का कोई काम ही नहीं था। नहीं, और जो नहीं साधन थे पहुंचने के वो भी छूट जाएंगे सारे, तो फिर कैसे हाँ, वो पहुंचोगे? सब है, तो मैं कुछ कहना नहीं, छोड़ो या पकड़ो, कुछ भी नहीं कहना, देखना तो वस्तु को था, वो देखा ही नहीं और सब कुछ कर है ना? वे जीव कैसे हैं जिनके व्यवहार ने झूठा है, हाँ, किच्चित चमत्कार मात्रम अर्थ अंता पश्यंता, यानी चित माने चेतना, चमत्कार माने प्रकाश, कि नहीं? वे जीव जिनके लिए व्यवहार ने झूठा है, वे ऐसे हैं कि वे चेतना लक्षण से जीव का अनुभव करते हैं। हाँ, क्या? हाँ जी, जिनने अपने अपने स्वरूप को जानने का लक्षण क्या बनाया है? चेतना। चेतना, ठीक नहीं? जी अब उस चेतना का जो कार्य है, हाँ, चेतना परिमित होती हुई है कि ठहरी हुई है? नहीं, परिणमित होती हुई है। क्योंकि उसमें हाँ, उसमें से ऐसा उसमें कौन सी ताकत है जो परिमित होती हुई है? हाँ, उसमें सहज ज्ञान, सहज दर्शन है, और वो नहीं, वो तो उसका सकल है। आप हमने पूछा कि उत्पाद चेतना उत्पाद व द्रव्य रूप से उसका परिणाम अगुरु लघुत्व शक्ति है ना, और उसमें शक्ति भी है। हाँ, अगुरु लघु नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि चेतना परिमित होती हुई है कि ठहरी हुई है? भैया, परिणमित होती हुई है। तो परिमित होती हुई है तो ऐसी कौन सी ताकत है जिससे चेतना परिमित होती हुई है, ठहरी हुई नहीं है? उसमें शक्ति है भैया। काय की शक्ति है?
उसमें अगुरु लगुत की शक्ति है, नहीं और लगो शक्ति के साथ उसका काम षटगुणी- अलग है। उसमें हैं? हाँ बहना द्रव्यत्व गुण है। हाँ द्रव्यत्व है। तो भैया वो षटगुणी हानि वृद्धि रूपी तो है द्रव्यत्व गुण। हाँ तो वो तो आगे आएगा ना, अरे पहले तो आप उसका सुनो तो, अच्छा जी, अच्छा। द्रव्यत्व यानी प्रयोजनभूत क्रिया। हाँ हाँ, द्रव्यत्व माने क्या? प्रयोजनभूत क्रिया। प्रयोजनभूत क्रिया है नहीं। हाँ तो अब जीव का लक्षण चेतन है कि नहीं, हाँ हाँ तो हाँ बराबर चेतन चेतन होता रहे यही प्रयोजन है। हाँ। नहीं तो वो नहीं, जीव आपने नहीं तो वो शक्ति वस्तु पूछी नहीं थी रहेगी। ना, जैसे क्या? शक्ति पूछी थी तो भैया तो षटगुणी हानि वृद्धि शक्ति रूपी शक्ति शक्ति माने कही जाती है। ताकत, शक्ति माने हाँ ताकत। हाँ तो ऐसी कोई खासियत है कि नहीं है। जिससे चेतना परिणमित होती हुई है? हाँ, चेतना परिणमित होती हुई है भैया, लेकिन हाँ। जब हम उसे कहेंगे तो यही तो कहेंगे कि उसमें हर समय उत्पाद में ध्रुव हाँ। ये षटगुणी हानि वृद्धि नहीं, रूप हो रहा है। वो बात अलग है, उत्पाद व ध्रुव अलग बात है हाँ कि नहीं। हाँ, लेकिन हाँ। सबसे पहले द्रव्यत्व है। हाँ नहीं, जी हाँ प्रयोजनभूत क्रिया ठीक। हर द्रव्य में है वो तो। हाँ नहीं है हाँ तो हर अस्तित्व हर हर द्रव्य में भैया, जैसे आप कह रहे हैं द्रव्यत्व गुण है, तो वो द्रव्यत्व गुण वो अग्रुत लघुत शक्ति से तो है। नहीं सुनो, द्रव्य। द्रव्यत्व का मतलब द्रव्यपना, प्रवाह हाँ। प्रवाह रूपपना, बहना बहना बहना। हाँ कसमें के अपने गुण में, हम्म, अपने गुण के परमाणु रूप होना, हम्म, ये द्रव्य का प्रयोजन है। नहीं तो द्रव्य ही नहीं रहेगा। हाँ जी वही तो द्रव्यत्व है। द्रव्यत्व हाँ, द्रवीभूतपना। हाँ कि हर सत्ता समय रहती, तरक्की सत्ता बनी रहेगी। हाँ तभी तो चेतना परिणमित होती हुई है कि नहीं। जी अब वो पूरे द्रव्य का ताकत बन गई, उत्पाद व ध्रुव। हम्म, अब वो परिणमित होती हुई है, तो क्या सत्ता को नाश करके परिणमित होती हुई है कि सत्ता को रह के परिणमित होती हुई है? सत्ता को रह के। तो अब आ गया उत्पाद व ध्रुव। नहीं है समझ में? आई भैया, जैसे ना हाँ, आप पूछ पहले- रहे थे तो उसमें ऐसा लग रहा था कि नहीं सुनो, हाँ ठीक है। पहले तो परिणमित होती हुई है हाँ कि नहीं, जी। वह तो द्रव्यत्वपना है कि नहीं। हाँ हाँ जी। अब आप कोई ऐसा सवाल कर सकता है कि ये जो परिणमित होती हुई है, ये हाँ। सत्ता को खत्म करके परिणमित हो रही है कि सत्ता रूप होके परिणमित हो रही है? सत्ता रूप होके परिणमित हो रही है। तो अब क्या कहा जाएगा? अब ये उत्पाद व द्रव्य का हाँ, अब आएगा उत्पाद व ध्रुव। नहीं, मेरे को अभी भी जैसे ये लग रहा था कि द्रव्य की द्रव्यता षटगुणी हानि वृद्धि से ही कायम रहती है। अरे वो तो ठीक है, वो बात अलग है। पहले आप समझो, क्रम से समझो। हाँ हाँ पहले तो द्रव्यत्व है, पहले आप सामान्य गुण के क्रम में जाओ ना। हाँ जी, पहले सामान्य गुण में है कि हाँ, तो किसी सामान्य भी गुण द्रव्य पहले में अस्तित्व है। अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती ही होती है। हाँ, अपनी अर्थ क्रिया होती ही होती है। अपने अर्थ क्रिया करती हुई है हमें हर हाँ जी। वस्तु। हाँ जी है। अगर अर्थ क्रिया नहीं करती हुई हो तो वो वस्तु ही नहीं जाने में आएगी, वो वस्तु रहेगी नहीं, फिर नहीं, जानने में नहीं आएगी। न जानने में आएगी, सामान्य गुण है। क्योंकि उसमें प्रयोजनभूत क्रिया हो ही नहीं रही। हाँ जी हाँ जी। मगर भैया एक सेकंड भैया, जैसे प्रयोजनभूत क्रिया है, अब वो कॉन्टिन्यूसली हो रही है, एक रुककर एक हुई, एक क्रिया का होना और एक कॉन्टिन्यूस होना, बार बार होना, तो वो उसमें तो फिर शक्ति आएगी ना उत्पाद में। अब वो अगला विचार होगा। हाँ भाई, जब आप काम कहोगे बार कि बार हो रहा नहीं है। तो वस्तु तो द्रव्यत्व पाने वाली है, मतलब परिणमित होती हुई है कि नहीं। जी तो अब सामने वाला ऐसा विचार रख सकता है कि नहीं कि वो जो परिणमित होती हुई है तो अपनी सत्ता को मेट के परिणमित हो रही है, नई सत्ता उत्पन्न कर रही है, कि सत्ता को रख के परिणमित हो रही है? नहीं, सत्ता को रखे हुए हैं, आज अभी तक सत्ता बनी हुई है उसकी। तो सत्ता को रख के परिणमित होती है, तब अपने आप आ गया ये अगला लक्षण के उत्पाद व ध्रुव वाली है क्या? हाँ जी, क्योंकि परिणमन है ना, परिणमन तो परिणमन है तो अपने अस्तित्व को रूप मेट के है कि अस्तित्व रूप होकर है? अस्तित्व रूप होकर परिणमन हो रहा है। हाँ, तो जो तभी तो- परिणमन हो रहा है वो उत्पाद में है, और जो है पना है वो ध्रुव है। हाँ, क्योंकि परिणमन आपने पूछा था ना, तो तभी तो अब है। अब तो इसका मतलब है तीनों विशेषणों वाली है। हाँ जी, क्या करे सालू जी? बिल्कुल है भैया, तीनों विशेषणों वाली है। तो फिर तीनों विशेषणों वाली है ऐसा कहा जाएगा, हाँ जी जी। है नहीं? इससे क्या सिद्ध हुआ कि चेतना परिणमित होती हुई है
हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है भैया कि जब पकड़ी जाएगी तो अपने अर्थ क्रिया से ही पकड़ी जाएगी वस्तु। हाँ, जो उसमें अगर क्रिया नहीं हो रही होगी तो वस्तु कहाँ से जानने में हाँ, आएगी? वो नहीं, जानने वो नहीं चीज, वो वस्तु हाँ। होगी ही नहीं जिसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा होगा। वो तो जैसे अलग ही हो शक्कर का जाएगा। गुण क्या है? हाँ, मीठापन। मिठास। अब उसमें मिठास का परिमाण नहीं हो तो आप कैसे कहोगे ये शक्कर है? नहीं हाँ, वस्तु ही नहीं पहचान में आएगी, पकड़ में हाँ। आएगी। हाँ। जैसे अग्नि है तो अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता। उष्णता। तो जिसमें उष्णता ही नहीं होगी तो कैसे कहोगे जी अग्नि है? हाँ जी बिल्कुल। वो तो चौथे काल में भी अग्नि उष्ण थी, आज भी है। अपनी अर्थ क्रिया कर रहा है, उसके बाद ये क्रिया कैसी हो रही है, फिर वो उत्पाद हाँ, फिर आएगा। ठीक है। अभी तो हम तो केवल ये पूछ रहे थे कि वो चेतना है, हाँ परिमित होती है कि ठहरी हुई है? हाँ ठीक है कि नहीं? तो आप कहोगे परिमित होती हुई है कि नहीं? जी। परिमित होती हुई है तो इसका कौन सा आधार है कि वह परिमित होती हुई है? इसका आधार है द्रव्यभूतपना। क्या? जी द्रव्यत्व है कि नहीं? तो अब उसको फिर जानने के लिए ऐसा प्रश्न खड़ा होगा कि वह परिमित होती हुई है तो सत्ता को मेट के परिमित हो रही है कि सत्ता रूप होके परिमित हो रही है? सत्ता रूप होके। तो अब इसका मतलब सत्ता रूप होके हो रही है और परिमित भी हो रही है कि नहीं? तो ये तीनों बातें आ गई उसी की हाँ जी आ गई कि नहीं? तो ये हो गई एक ताकत। जी। ये क्या बन गई? ताकत। हाँ नहीं? तो ये कह रहे हैं कि चेतना यानी चेतना और फिर उसमें प्रकाश है कि नहीं? तो अब उसके अब जो परिमित होके परिमित हो रही है कि नहीं, और सत्ता रूप होके परिमित हो रही है तो उसका कार्य दिखाई देगा जी कि नहीं? दिखाई देगा तो उसका कार्य क्या आएगा निकल के? दर्शन ज्ञान प्रकाश। दर्शन ज्ञान सहज दर्शन। हाँ, ये आ गया। हाँ। ये आ गया। हाँ जी ये आपका सकल बन गई। हाँ जी ये इस रूप में दिखेगी। जी। व्यक्त होगी तो किस रूप में होगी? सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप में। हाँ, इस रूप में होगी कि नहीं? जी। अब वो जो व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों के माध्यम से। हाँ, अब जो वेदज्ञानी है तो उसने जान लिया कि ये इंद्रिय है, ये तो पुद्गल से बनी है हाँ जी हाँ जी कि नहीं? इसमें तो ज्ञान है नहीं जी। और ज्ञान हो रहा है तो जी किससे हो रहा है? तो जी किससे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है जी। कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? जी। तो इसका आधार चेतना ही है। जी तो ज्ञान हो रहा है, इसका आधार कौन है? चेतना ही है चेतना ही है। जी। तो अब ये जो ज्ञान हो रहा है ये प्रकाश हो गया कि नहीं? अब इसमें क्या खासियत है ज्ञान में? कि ये ज्ञान प्रकाश रूप से है और स्वपर प्रकाशक रूप से है। हाँ, और अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य करता है और किसी रूप में होता है। हाँ, इसलिए कैसा है? साकार भी है, इसलिए शुद्ध चेतन है। बस ये आ गया कि वे जीव कैसे हैं जिनके व्यवहार न झूठा है जी कि चेतना। हाँ, चमत्कार माने प्रकाश, जी। मात्रम माने इतनी ही है, अर्थ यानी शुद्ध जीव वस्तु उसको प्रत्यक्षपने अनुभवते हैं। क्या? जी, ऐसे शुद्ध चेतन मात्र अनुभवते हैं। हाँ जी, इनके लिए झूठा है जी। हर किसी के लिए झूठा नहीं है। हाँ, पहले तो वस्तु को जाना, फिर उसके गुणों को जाना, फिर वो गुण कहाँ से व्यक्त हो रहे हैं, फिर वहां से वस्तु को जब शुद्ध चेतन रूप से अनुभव किया तो उसके लिए झूठा है। हाँ, जो यहाँ तक पहुंच गए हैं कि नहीं, जो इस तरह का अनुभव कर रहे हैं इनके लिए झूठा है। जी बिल्कुल। कोई प्रश्न हो तो पूछो। बहुत अच्छा। क्या करे अर्चिका जी? इनके लिए झूठा निकला। जिनने चेतना लक्षण बनाया है अपना, क्या जिनने अपना लक्षण क्या क्या बनाया है? चेतना लक्षण।
हाँ, अब चेतना लक्षण को बुद्धि में रख के अपने का अपने स्वरूप की अनुभूति कर रहे हैं। हाँ जी। और चेतना जिनने कैसी मानी है, परिणमित होती हुई कि नहीं, हाँ जी। और उस चेतना का कार्य क्या क्या समझा है, सहज ज्ञान और सहज और दर्शन सहज, हाँ जी। कि नहीं। अब उस ज्ञान का स्वरूप बुद्धि में लेते हैं कि नहीं, तो वह ज्ञान कैसे परिणमित होता हुआ है, सुपर प्रकाशक रूप से हाँ जी, पर प्रकाशक रूप से। कि नहीं, जिसमें स्व भी जाना जा रहा है और शरीर के भाव भी जाने जा रहे हैं। जी। लेकिन किस में मिल रहा है, किसी में नहीं मिलता, इसलिए कैसा है, शुद्ध चेतन। ये हुआ प्रत्यक्षपने अनुभव। हाँ जी, अब हो गया क्या, बिल्कुल। हाँ जी, अब हो गया। हाँ, मतलब उनको परिचय आ गया कि वे जीव कैसे हैं जिनके लिए व्यवहार नहीं झूठा है, कि जो यहाँ तक पहुंच गए हैं, जो ऐसा जान रहे हैं कि नहीं, हाँ जी। और जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए कैसा है व्यवहार न है। जो जहाँ तक नहीं पहुंचे उनके लिए रास्ता लंबा नहीं। हाँ, उनके लिए हस्तावलंब है, हाँ जी। और जो यहाँ पहुंच गए हैं उनके लिए कैसा है, झूठा है। बस इतना कहा है। हाँ जी। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, इनके लिए कहा है, जो हाँ, पहुंच गए जो हैं बच्चों- उनके लिए तो झूठा है, जो नहीं पहुंचे उनके लिए हस्तावलंबन है। हाँ, है ना। हाँ जी। तो मतलब ये है कि जो देव दर्शन है, देव पूजन है कि नहीं, हाँ जिनवाणी का सुनना है जी। कि नहीं, तो ये सब क्या है, हाँ, ये सब साधन है, हस्तावलंबन है भगवान वस्तु तक। नहीं, ये सब साधन है। हाँ साधन है, हस्तावलंब है। नहीं नहीं, हाँ साधन है, साधन हाँ, साधन। लेकिन जो वस्तु का अनुभव करने लगे हैं उनके लिए झूठा है। जी क्या, जी। ये तो पूछा है, हाँ जी। वे जीव कैसे हैं जी जिनके व्यवहार में झूठा है। हाँ, पढ़िए। वे जीव कैसे हैं जिनके व्यवहार ने झूठा है। चित चमत्कार मात्रम अर्थम अंधा पश्यताम। चित अर्थात चेतना, चमत्कार अर्थात प्रकाश, मात्रम अर्थात इतनी ही है, अर्थम अर्थात शुद्ध जीव वस्तु, उसको अंतः पश्यताम अर्थात प्रत्यक्ष पने अनुभवते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार सहज ही छूट जाता है। हाँ, ये हुआ हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। कुछ कहना नहीं पड़ता, जी, सहज ही छूट जाता है। अपने आप ही छूट जाता है। हाँ। कैसी है वस्तु, परमम अर्थात उत्कृष्ट है, उपादेय है। और कैसी है वस्तु, पर विरहितम, पर अर्थात द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से, विरहितम अर्थात भिन्न है। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये आया कि भावार्थ इस प्रकार है कि वस्तु का अनुभव होने पर हाँ जी। वचन का व्यवहार सहज ही छूट जाता है। हाँ, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब अब उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जहाँ तक वस्तु तक हम पहुँच गए उसका स्वाद नहीं अनुभव लिखा है में ना, आता है। वचन का व्यवहार सहज ही छूट जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। सहज ही, सहज मतलब तो भैया अपने आप होता है। हाँ, मतलब ये है कि जब वस्तु का अनुभव किया जाता है हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। तब वचन का व्यवहार सहज ही छूट जाता है कि नहीं। ना तो आपको जिनवाणी पढ़ने की जरूरत है, जिनवाणी का पढ़ना भी क्या है, वचन का व्यवहार। जी हाँ। हाँ, और सुनना ये भी वचन का व्यवहार है वो भी। हाँ हाँ, कि नहीं, और बोलना, वो भी। तो ये सब क्या है। हाँ, ये सब व्यवहार है, वचन व्यवहार। हाँ, वचन का व्यवहार है, वचन जी। लेना, वचन सुनना, वचनों पर विचार करना कि नहीं। हाँ हाँ, वस्तु को समझने के लिए सब ये वचन व्यवहार है। हाँ हाँ। हाँ। क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, ये सब वस्तु व्यवहार है।
हाँ, है ना, वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार सहज ही छूट जाता है। हाँ, ये सब वचन व्यवहार हो रहा था, हम जिमानी सुन रहे थे। हाँ, ये सुनना, समझ गए। यानी हाँ, समझना, हाँ जी, सुने हुए जी। को विचार में लेना, कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, सुने हुए उपदेश को विचार में लेना, जी, कि नहीं, जी, फिर उसकी धारणा बनाना, हाँ जी, फिर धारणा पे विचार करना, जी, फिर जो अपना निर्णय बने उसको आगम से मिलाना। हाँ, 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 ये सब क्या हुआ, वचन व्यवहार। सब वचन व्यवहार हुआ। जी, हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं कि वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार सहज ही छूट जाता है, हम्म, कुछ छोड़ा नहीं जाता क्या। जी, हाँ, सहज ही छूट जाता है। हाँ, क्योंकि वस्तु देख ली, जान ली। जब अनुभव में आ गई, अब उसके बारे में क्या है, तो अनुभव लेके सुख लेंगे। हाँ, जी, कोई कोई न कहा जाता कुछ, न कुछ वचन व्यवहार अपने आप ही रुक जाता है, हाँ जी, कि नहीं। और जो जैसे आप कोई वस्तु का ज्ञान करो तो उसके लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, कि किए नहीं। जाते हैं। हाँ जी, जानकार से पूछा भी जाता है कि कैसी है, कैसे है, कहाँ मिलेगी, क्या है, सब, कि नहीं। हाँ, लेकिन जब वो वस्तु आप प्राप्त कर ली, देख लो। हाँ कि नहीं, जी, तो फिर अब उन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब जैसे नहीं। भैया हार खरीदा कोई, शुरू में तो जब खरीद रहे थे तब तक तो बहुत चीज़ों के बारे में समझा, सोचा कि ये किसके मोती कैसे हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, ये नहीं। और जब अब ले लिया खरीद के, अब पहना, उसको पहनने का जो आनंद आ रहा है वो सब भूल गए, कैसे क्या क्या सब भूल मोती, गए। कितना है, नहीं। कितना बड़ा, कितने का, हाँ। सब कुछ भूल गए इसके बारे में। हाँ, अब तो उसका आनंद आ रहा है, इसको हार पहनने का स्वाद आ अब तो वस्तु का सुख है, कि नहीं। हाँ। जैसे वहाँ हार पहनने का आनंद है, हाँ जी। ऐसे यहाँ मैं कौन हूँ ये जानने का सुख है। हाँ, जब तक तो बहुत कल्पनाएं की, जब तक हाँ। खरीद रहे थे उससे पहले बहुत बातें पूछी। वचन व्यवहार सहज ही छूट जाता है, हाँ जी, कोई छेड़ना उड़ना नहीं, कुछ नहीं पड़ता। हाँ जी, अब क्या कहा, कैसी है वस्तु कि परम, परमम यानी उत्कृष्ट है, फिर लिखा उपादेय है। तो इसका क्या मतलब है, उपादेय मतलब उत्कृष्ट है, उपादेय है। क्योंकि उसमें उत्कृष्टता है, इस बात की है कि वो उसमें चेतना जो भाव है वो स्वयं प्रकाशक है, सब जानता है लेकिन किसी रूप नहीं होता, ऐसी उत्कृष्टता उसमें है। और उपादेय है क्योंकि वो सुख स्वरूप है, उसको ग्रहण करने योग्य, क्योंकि उसमें ज्ञान भी है और सुख भी इतनी है। बात है ही नहीं है, एक केवल इतनी बात है, उसमें ज्ञान भी है और सुख भी हाँ, है। वही तो बोल उत्कृष्ट है, उपादेय है, मतलब जानने योग्य है, उसे जानो क्या। हाँ जी, जानने योग्य है। हाँ, उत्कृष्ट है, मैंने उपादेय है, उपादेय मतलब उसको ग्रहण करो, ठीक है ना। जी, जी। अब और कैसी है वस्तु, और कैसी है वस्तु, पर विहितम, पर अर्थात हाँ। द्रव्य अब कर। जब आप उसे जानने का प्रयास करोगे, जानोगे, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो एक खासियत उसमें और है हाँ जी, कि वो दूसरी वस्तु के विकारों से अलग है। दूसरी वस्तु से अलग है। हाँ जी, दूसरी वस्तु से नहीं, दूसरी वस्तु के विकारों से, विकारों से, विशेष कार्यों से। जी, हाँ। दूसरी वस्तु तो पुद्गल हुई, हाँ जी, एक पुद्गल परमाणु है, वो है दूसरी वस्तु। हाँ जी, धर्म अधर्म आकाश काल है, वे है दूसरी वस्तु, जी, जी, हाँ, कि नहीं। हाँ, लेकिन वो अलग किससे है, उनके विकारों से, दूसरी वस्तु के। हाँ, कि जो जिसके साथ अनादि संबंध है, कि नहीं, वो दूसरी वस्तु का जो विकार, यानी कार्बन शरीर, हाँ जी, कार्बन शरीर के फिर दो भाग, हाँ, द्रव कर्म और भाव कर्म, हाँ, फिर इनके फल में मिला हुआ ये शरीर जो दिख रहा है, जी, कि नहीं। अब ये तीनों किससे बने हैं, हाँ जी, तीनों पुद्गल से बने हैं। हाँ, तो ये पुद्गल के विकार हैं, जी, इनसे अलग है। जी, पहले कहा पर विरहितम, पर माने द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से विरहितम यानी भिन्न है, भिन्न है। हाँ जी, हाँ। पहले कहा कैसी है वस्तु, कहा परम यानी उत्कृष्ट है, उपादेय है, सुख रूप है, क्या ग्रहण करने योग्य है, उसको अनुभव करो। हाँ, लेकिन जब आप अनुभव करोगे तो उसे अलग देखना, हाँ, क्या, हाँ जी, हाँ, अनुभव करेंगे तो इसे अलग देखना, तीन शरीर से भिन्न। हाँ, अलग देखना, क्योंकि वो पर विरहितम है, क्या। हाँ जी, जी,
वो भिन्न ही है, 3 शरीर से भिन्न है वस्तु। हाँ भिन्न है, भिन्न देखना। हाँ जी, हो गया? हाँ जी भैया, जी जी, समय हो गया? हाँ जी, हो गया ठीक, जी। भाई साहब 1 मिनट लेंगे आपका, अगर हाँ, आप बोल। हैं तो। बोलो बोलो। ये जो षडगुणी वृद्धि और हानि बता रहे, ये तो पुद्गल परमाणु जो कर्म है उनमें होती है ना, आत्मा में तो होती नहीं, कि आत्मा के भी गुणों में होती है? हमारे समझ में आत्मा के गुणों में नहीं होती। क्या है आपका विचार? षडगुणी हानि वृद्धि कि नहीं? हम्म, हम्म, ये षडगुणी हानि वृद्धि, ये द्रव्य की ताकत है कि नहीं? द्रव्य में होती है, सब द्रव्य में होती है। अच्छा ठीक है भाई साहब। हाँ, ये जीव द्रव्य में भी होती है, पुद्गल परमाणु में भी होती है, धर्म अधर्म आकाश काल सब में होती है। सब में होती है। अच्छा हाँ, ठीक है। लेकिन इनमें नहीं होती। इनमें जो 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 पुद्गल परमाणु से जो स्कंद पर्याय हुई ना, हाँ उनमें नहीं होती। हाँ उनमें नहीं है। अच्छा ठीक। ये एक द्रव्य के अंदर की शक्ति, इंटरनल ताकत है क्या? अच्छा अच्छा हाँ, आंतरिक शक्ति है ये द्रव्य की। अच्छा हाँ नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो इनका था, उन्होंने कहा कि गुणों में होती है, या तो उसके हिसाब से तो हर गुण और हर भाग में होती है। हाँ, गुणों में भी तो हर गुण में होती है। हाँ। एक द्रव्य में होती है, द्रव्य के हर गुण में होती है। हर वो भाग तो फिर में भी गुण में होगी, उसके हर भाग में, वो तो हाँ। सही है। वो हर हाँ। प्रदेश में होगी तो। हाँ, तभी तो वो द्रव्य बना रहेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, अब नहीं तो आपको वो आइडिया ज्यादा नहीं, इसलिए तो मैंने पूछ लिया भाई साहब। मैंने कोई बात हो रही है उसमें, कोई बात नहीं है। ये द्रव्य की आंतरिक शक्तियां हैं क्या? ये क्या है? द्रव्य की आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्ति है कि एक द्रव्य है, अनंत गुणों का समूह है वो कि हाँ नहीं? जी, तो अब उसमें एक से अधिक गुण है, हाँ जी, तो हर गुण अपने 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 स्वभाव को स्वभाव द्रवीभूत होके रहे कि नहीं? तो इसके लिए उसमें ताकत चाहिए। हाँ, तो वो ताकत इसकी है ही। वो ताकत ये है षडगुणी हानि वृद्धि। हाँ, आज तक जो द्रव्य बना हुआ है वो इसीलिए तो बना हुआ है। हाँ, तो ये द्रव्य में है, और कहीं नहीं लगेगी ये कि नहीं? जी, ना तो आसमान जाति पर्याय में लगेगी, ना स्कंद पर्याय में लगेगी। नहीं, खाली द्रव्य में हाँ, और द्रव्य के क्या गुणों कह रहे में। रायन कुमार जी? हाँ ठीक है भाई साहब, हमें आई नहीं तो हम अब इसलिए डाउट दूर कर लिया ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये द्रव्य में लगेगी, द्रव्य के गुण में काम करती है कि नहीं? ठीक है भाई साहब। ठीक, जी, जय जन। चल। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो